प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम लोग मध्य प्रदेश सिविल जज को ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा एमपी जीके के रूप में डिस्कस करेंगे। आज ये एमपी के लिए हम लोग पहला सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आपके सामने इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप में पहले हम लोग जो है वो मध्य प्रदेश के बारे में डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश यानी जो जिसे ब्रिटिशर्स के समय सेंट्रल प्रोविजंस जो है वो कहा जाता था, ये इसका जो है मैप है, ये मैप। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश का, तो वो क्वेश्चन बनेगा कि भाई ये भारत के कितने राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है, कितनी। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे। देखो अगर हम ऊपर से लें तो एक मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इसके बाद हम देखेंगे दो राजस्थान हो गया, तीसरा आप लोगों का गुजरात हो गया, चौथा आप लोगों का महाराष्ट्र हो गया और पांचवा आप लोगों का छत्तीसगढ़ हो गया। यानी टोटल 5 राज्यों से मध्य प्रदेश राज्य जो है वो बॉर्डर बनाता है और लैंड लॉक्ड यानी स्थल अवरुद्ध राज्य है, यानी इसका समुद्र से कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ये आप लोग प्लीज याद रखेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश के बारे में अभी और बहुत कुछ डिस्कशन हम लोग करेंगे। मध्य प्रदेश के नामों के बारे में जानेंगे कि एमपी के बारे में पहली क्लास में मैं डिटेल में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं कि मध्य प्रदेश को किस किस नाम से जानते हैं, इसका उद्घाटन मतलब ये बना कब और इसका रिफॉर्मेशन कब हुआ, स्टैब्लिश कब हुआ था, पूरी डिटेल से हम लोग इस वीडियो में जो है इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो आप लोगों को ये बना था 1 नवंबर 1956 को, ये भारत का राज्य बना और इसका पुनर्गठन भी हो चुका है एक बार, क्योंकि इसी में से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था और वो हुआ था 1 नवंबर 2000 को। तो इससे तब जो है छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण जो है वो किया गया था। इसके कुछ पार्ट को काटकर, ये आप लोग जो है याद रखेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी से मुझे बताएंगे। इसकी जो राजधानी है एमपी की जो राजधानी है वो है, आप लोग याद रखेंगे, भोपाल। और इस भोपाल को कहते हैं क्या, भोजनगरी कहते हैं। और भोजनगरी के साथ साथ इसको कहते हैं क्या, भोजनगरी के साथ साथ आप लोग याद रखेंगे वो है आपका, उसको कहते हैं क्या, झीलों का शहर भी इसको कहते हैं। और क्योंकि यहां पर एक भोज लेक भी है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के और बहुत सारे नाम हैं, जैसे इसके नामों की अगर मैं बात करूं तो इसमें अन्य नाम यानी अदर नेम में अगर हम बात करें तो इसको कोहिनूर प्रदेश भी कहते हैं, पन्ना की खानों की वजह से कोहिनूर प्रदेश इसको कहते हैं। आप लोग याद रखेंगे, कोहिनूर प्रदेश इसको कहते हैं। भोजनगरी, भोज प्रदेश इसको कहते हैं, भोज प्रदेश इसको कहा जाता है। और भोज के साथ साथ आप लिखेंगे इसको कहा जाता है लघु प्रदेश भी इसको कहते हैं। इसे भारत का हृदय भी कहते हैं, भारत का हृदय, हार्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसको अगर हम देखें तो इसको सोया प्रदेश, सोयाबीन के प्रोडक्शन में पहले नंबर पर है, तो इसीलिए इसको सोया प्रदेश भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। इसके साथ साथ इसको हम लोग क्या कहते हैं लिखेंगे, वो है क्या, एक आप लोग लिख लेंगे जनजाति। भारत में सबसे ज्यादा जनजाति इसी प्रदेश में है, तो जनजातियों का प्रदेश भी इसी एमपी को प्यारे साथियों कहा जाता है। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां तक ये इसके नाम हैं किसके, मध्य प्रदेश के। और मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ और बेसिक चीजें भी देखेंगे। अभी आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो यहाँ के लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर 29। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो राज्यसभा आप लोग देखेंगे तो राज्यसभा की सीटें हैं यहाँ पर 11। और जो विधानसभा सीटें हैं तो विधानसभा सीटें हैं आप लोगों की 230। और अभी कौन इलेक्शन में कौन जीता है, यहाँ पर बीजेपी जीत गई है। अब आप कमेंट बॉक्स में यहाँ बताइए, मुझे फटाफट से सारे लोग बताएंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताइए और मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम आप मुझे फटाफट से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज, तेजी के साथ में। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो इसकी
जो भाषा है, इसकी जो भाषा है वो है हिंदी, आप लोग नोट करेंगे। और हिंदी भाषा के साथ साथ यहां पर वैसे बोली तो उर्दू और अंग्रेजी है, लेकिन ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज वो है क्या, हिंदी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, ये आप लोग याद रखेंगे, मोहन यादव यहाँ के हैं। और छंगन भाई कुछ ऐसे नाम है, उनका नाम है, गवर्नर है वो यहाँ के, वो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो इसका पशु है, स्टेट एनिमल, जो राज्य पशु है वो है बारहसिंगा। क्या है, बारहसिंगा, आप लोग याद रखेंगे। और बारहसिंगा के साथ साथ यहाँ पर जो स्टेट फ्लावर्स है, पुष्प है, जो पुष्प है वो है आप लोगों का लिली, सफेद लिली, व्हाइट लिली, आप लोग याद रखेंगे। लिली सफेद या सफेद लिली आप लोग याद रखेंगे। इसके साथ साथ जो यहाँ पर ट्री है, वृक्ष है, स्टेट है, तो वो है आप लोगों का बरगद, ठीक है। इनमें से एक क्वेश्चन आपको बेसिक तौर पर जो है वो मिलेगा 100%, ये आप लोगों को याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ का बर्ड्स और लिख लेंगे नेक्स्ट, स्टेट बर्ड्स क्या नाम है, उसका नाम है दूधराज, एक चिड़िया है दूधराज, पक्षी लिखेंगे, उसका नाम है दूधराज, ठीक है। तो ये आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, इनको आप लोग जो है वो नोट कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कहां पर है। तो एमपी का जो हाई कोर्ट है, एमपी हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो आप लोग नोट करेंगे, ये है आप लोगों का जबलपुर में। कहां पर है, जबलपुर। और जबलपुर कौन सी नदी के किनारे पर है, तो ये भी आप लोग नोट कर लेना, नर्मदा नदी के तट पर है जबलपुर हाई कोर्ट, ठीक है भाई। क्लियर होगी बात सभी को, क्लियर। इसकी दो खंडपीठ है, यानी जो बेंच है इसकी दो है, एक है कहां पर, इसकी दो बेंचेस आप लोग लिख लेंगे, एक है आप लोगों की ग्वालियर में और एक है आप लोगों की इंदौर में, ठीक है, इंदौर। और इंदौर लिख लेंगे लगातार छठी बार क्या हुआ है, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले नंबर पर है, यानी स्वच्छता के क्लीननेस के मामले में ये लगातार 6 टाइम भी जो है भारत का पहला राज्य बना है, पहला शहर है, टॉप क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया, भारत का सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर इसे जो है वो घोषित किया गया है, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। क्लियर है। अगर हम बात करें तो इसके प्रथम यानी फर्स्ट चीफ मिनिस्टर का नाम देखेंगे और फर्स्ट गवर्नर का नाम हम लोग देखेंगे। यानी जब ये बना था तो इसके पहले गवर्नर और सीएम कौन थे, तो उसका नाम है, जो पहले मुख्यमंत्री बने थे उनका नाम था पंडित रविशंकर शुक्ल। क्या नाम था, पंडित रविशंकर शुक्ल। और पट्टाभी सीतारमैया यहाँ के क्या थे, पट्टाभी सीतारमैया ये क्या थे, यहाँ के पहले गवर्नर बने थे मध्य प्रदेश के, ठीक हो। और मध्य प्रदेश को याद रखेंगे गोंडवाना ज्योग्राफिकली, जब मैं आप लोगों को ज्योग्राफी में पढ़ाता हूं तो ये मध्य प्रदेश जो है गोंडवाना पार्ट है गोंडवाना। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों को, गोंडवाना लैंड का जो भूमि का ये जो है पार्ट है, ये भी आप रखेंगे, गोंडवाना लैंड भी इसको कहा जाता है। बात क्लियर होगी सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं, मुझे यहाँ पर प्लीज आप लोग बता दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर आज की इस क्लास में बस 2-3 बातें और देखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्वालियर है, तो ग्वालियर को क्या कहते हैं, ग्वालियर को लिख लेंगे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया जो है वो ग्वालियर को प्यारे बच्चों कहा जाते हैं। मध्य प्रदेश आप लोग लिख लेंगे सोयाबीन, दालों में, वनों में, टाइगर में, जनजाति यानी ट्राइब्स में, ठीक है। और इस टाइम पर मसालों में भी, अभी करंट अफेयर में देखें तो मसालों में भी, ठीक है, इन सब में। और दलहन और तिलहन में, दलहन मतलब दालें, सारी ओवरऑल दालें, इन सब में ये पहले नंबर पर है। ये भी आप लोग चाहो तो एक साथ नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। तो ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक छोटी सी समरी में
एक पहला सेशन मैंने आप लोगों को ले लिया। उम्मीद करता हूं कि आप इसके जो लोग एमपी सिविल जज देने जा रहे हैं इसको नोट कर लीजिएगा और बार बार रिवाइज करेंगे तो आराम से आप लोगों का जो है ये हो जाएगा। किसी को कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।